welcome to today's new session of Fun Maths for class 9th. Yeah, hoping that you all are doing good. So learners, आज है second day class 9th के tutorials का. So I heartily request you, all the learners, all the viewers, to please share this channel to your friends, your brothers or your sisters, whoever is studying in class 9th. तो लर्नर्स, टॉपिक को जाने से पहले एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे. सवाल माने रिडल, और देखते हैं कि कौन इस रिडल को सॉल्व कर पा रहा है. ओके, आंसर शुड बी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. देखते हैं इस क्वेश्चन का सवाल कौन कौन दे पाता है. ओके, सो आई होप कि आप सबने रिडल को पढ़ा होगा, रिडल को समझा होगा, रिडल को सोचा होगा. अगर समझने और सोचने को टाइम नहीं मिला देन आई रिक्वेस्ट यू टू पॉज द वीडियो. आप पॉज कीजिए वीडियो को थोड़ा पीछे जाके, ताकि आपको रिडल फिर से आपको स्क्रीन पर आपको दिख सके. जाके पॉज कीजिए और रिडल को पढ़िए, रिडल को समझिए और आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. ओके ओके, तो वक्त गंवाने का अंत किया जाए और आगे बढ़ते हुए सेशन की शुरुआत की जाए. पहले रिकैप, कल का पाठ. तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था. कल हमने सबसे पहले तो हमने देखा, ये स्टार लगा देती हूँ, इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन किसका देखा हमने? इंट्रोडक्शन टू नंबर्स. ठीक है, हमने नंबर्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया कि नंबर्स हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़फुल है. डे टू डे लाइफ, ठीक है, डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़फुल है. फिर हमने देखा कुछ प्रकार के नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स. ठीक है, हमने कुछ पर डिस्कशन किया. कौन कौन से नंबर्स पे डिस्कशन किया? एक तो हमने किया नेचुरल नंबर्स पे डिस्कशन. ठीक है, एक हमने किया था नेचुरल नंबर्स पे डिस्कशन. दूसरा हमने किया होल नंबर्स पे डिस्कशन. ठीक है, तीसरा हमने किया इंटीजर्स पे डिस्कशन. और चौथा हमने किया था रैशनल नंबर्स पे डिस्कशन. ठीक है, इन सारे चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया था. ठीक है, हमने क्या देखा था? नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स डिनोट करते हैं हम कैपिटल एन से. ठीक है, नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से. ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स. ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी देखा था 1 2 3 4 जो भी. ठीक है, दूसरा हमारा था होल नंबर्स, डिनोट किया जाता है W से. ठीक है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. एग्जाम्पल 0 1 2 3 4. ठीक है, ये सारे हैं होल नंबर्स. अब चलिए आगे बढ़ते हैं इंटीजर्स की तरफ. इंटीजर्स का डिनोट कैसे किया जाता है? Z से किया जाता है. अच्छा, इसका तो समझ आ गया कि होल नंबर्स का W और नेचुरल नंबर्स का कैपिटल N, इन दोनों का समझ आता है. Z क्या होता है? Z होता है जालिम.
जालिम एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, जिसका मीनिंग है टू काउंट। ओके, इंटीजर्स को जेड से डिनोट किया जाता है। जेड मतलब जालिम होता है। जालिम इज अ जर्मन वर्ड एंड विच मीन्स टू काउंट, ठीक है। ये आपका एग्जाम में तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉर जनरल नॉलेज ये आप याद रख लो। ओके, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर ऑल द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से लिख लेते हैं, अच्छे से नोट बना लेते हैं। ओके, ऑल द पॉजिटिव and the negative numbers including 0, ठीक है। ये होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का एग्जांपल -1, 1, 0, 2, -2, 3, -3, ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव। पॉजिटिव है इसलिए कोई साइन नहीं दिया गया है, 2 से पहले प्लस साइन कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ नेगेटिव को हम माइनस साइन पे डिनोट करते हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव नंबर है। ओके, तो ये आ गया इंटीजर्स। फिर हमने डिस्कस किया था रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, तो रैशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू मतलब QUOZIENTE, क्यूजिएंट है, ठीक है। ये एक इटालियन नेम है, इटालियन है, ठीक है, इटालियन नेम है। मीनिंग है क्वेश्चन, ठीक है। जेड था जालिम, वो एक जर्मन नेम था। मीनिंग था उसका टू काउंट। ओके, यहाँ पे रैशनल नंबर्स को हम क्यू के कैपिटल क्यू पे डिनोट करते हैं। कैपिटल क्यू मतलब क्यूजिएंट है। ये एक इटालियन नेम है और मीनिंग है इसका क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज अ जनरल नॉलेज फॉर यू। ओके, तो रैशनल नंबर्स, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P by Q where Q is not equal to 0 and P and Q are integers, ठीक है। P by नंबर ऐसा नंबर होना चाहिए जो P by Q के फॉर्म में हो, ठीक है। Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लीस्ट कंसर्न, बस इंटीजर होना चाहिए। क्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जो है, इसको जो नीचे वाले को पार्ट को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर में नॉट बी 0, मे बी 0, मे नॉट बी 0, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यू 0 नहीं होना चाहिए। पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए। अगर ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 अगर सेटिस्फाई हो गया कंडीशन, देन द नंबर इज रैशनल, ठीक है। ये हमने कल तक पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? और एक चीज़ पढ़ी थी हमने कि हाउ टू डिनोट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, ये -2, -3, -4, ठीक है। यह है हमारा नंबर लाइन। ओके, अच्छा, आप सबके पास स्केल है, एक बार अपना स्केल निकालो, ठीक है। अब स्केल में देखो, आपका जो 1 और 2, 1 cm एक है, 2 cm है, ठीक है, दोनों अगल बगल में है।
1 cm और 2 cm के बीच कितने छोटे छोटे लाइन काटे गए हैं? एक बार काउंट करो। जब आप काउंट करोगे तब आपको मिलेगा कि 10 लाइन्स है। 1 2 3 4, 5 वाला थोड़ा बड़ा है, फिर 1 2 3 4, ठीक है, 10 लाइन्स है। तो 0 और 1, 1 और 2, 2 और 3, इन सारे के बीच, सारे सेंटीमीटर्स के बीच, सारे नंबर्स के बीच 10 लाइन्स हैं। वो जो 10 लाइन्स है वो क्या डिनोट करते हैं? पॉइंट डिनोट करते हैं। लाइक 0 के जस्ट बगल में जो लाइन है उसको 0.1 बोलते हैं। उसके बाद जो है 0.2, उसके बाद 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ऐसे जाके जब 0.9 को जाओगे, फिर जब उसके बगल वाले लाइन को जाओगे वो 1 हो जाएगा। वही कंटिन्यू होता है, ठीक है, क्लियर? ये तो सारे डेसिमल्स जो अंदर है, मतलब 1 और 0 और 1 के बीच, 1 और 2 के बीच जो है वो ऐसे डेसिमल्स में डिनोट किए जाते हैं। ये 0 हो गया इसलिए 0.1 0 के बाद था, फिर 1 के बाद होगा तो ये 1.1, 1.2, 1.3 ऐसा हो जाएगा। 2 के बाद 2.1, 2.2 ऐसा। ये क्लियरली आप सबको पता है, ठीक है? इसको और इलाबोरेट करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हर बच्चे को पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा, ठीक है? तो ये आ गया। अब 0 कैसे हमने रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पे? होल नंबर्स को 0 से काउंटिंग, ऑल द काउंटिंग नंबर्स और होल नंबर्स। नेचुरल नंबर सारे जो काउंटिंग नंबर मतलब 1 से जो भी शुरू होते हैं वो है नेचुरल नंबर्स, ठीक है? इंटीजर्स क्या है? सारे नेगेटिव। इंटीजर्स क्या है? सारे नेगेटिव और सारे पॉजिटिव, मतलब इधर से फिर ये सारे, मतलब पूरा, ठीक है, पूरे को इंटीजर्स। अब रैशनल नंबर्स कहाँ पे है? अच्छा, ये जो 1 है, क्या हम 1 को रैशनल नंबर बोल सकते हैं? यस। 2 को रैशनल नंबर बोल सकते हैं? यस। तो ये सभी रैशनल नंबर हो गए। 0.1 को हम रैशनल नंबर कैसे बोल सकेंगे? क्या 0.1 हम इस तरह 0.1 को कुछ इस तरह लिख सकते हैं क्या कि वो हम रैशनल नंबर के तौर पे डिनोट करें? जीरो पॉइंट 1 में ऐसा कुछ बदलाव हम ला सकते हैं, उस नंबर के साथ छेड़खानी करके कुछ ऐसा हम फॉर्म कर सकते हैं क्या कि वो p/q फॉर्म में हमें मिल जाए? हो पाएगा? मतलब p और q ऐसा चूज करने का कि जब p q को p से डिवाइड करोगे, ठीक है, q को p से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन आएगा 0.1। आपको ऐसे दो इंटीजर्स लेने हैं p और q। रैशनल नंबर में क्या है? p और q इंटीजर्स होना चाहिए, तो आपको p और q ऐसे इंटीजर लेने हैं जब q को p से डिवाइड करोगे तो, सॉरी, p को q से डिवाइड करोगे तो आपको क्वेश्चन में आना चाहिए 0.1, तब होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 0.1 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इंटू 10 बाई 10 करो, 0.1 को इंटू 10 करो, ठीक है, और बाई 10 करो, मतलब मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये 0.1 इंटू 10 हो जाएगा 1/10। अब 10 को 1 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? 0 0 1 0, यहाँ पे 0 आएगा तो ये पॉइंट हो जाएगा 1, फिर 10 0। कुछ समझ में आया? आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ समझ में आया भी होगा, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस कि
जो 1 और 2 जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं हमारे नंबर लाइन में, जो जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उन दोनों के बीच हम रैशनल नंबर कैसे फाइंड करें। ये जो 1.2 1.3 ये सारे जो हैं, ठीक है, जो पॉइंट्स में है, हम जिसको पॉइंट्स में डिनोट करते हैं, डेसिमल में डिनोट करते हैं, उसको हम रैशनल नंबर पे कैसे डिनोट करें, ये हम सीखने वाले हैं आज के सेशन में। इसलिए वॉच द सेशन टिल द एंड, वॉच टिल द एंड। ये अगर कोई कॉमेडी मूवी शो होता अगर, या फिर कोई मतलब ऐसा वैसा कुछ फूड ब्लॉगिंग या कुछ भी ऐसे ब्लॉगिंग होता तो अब तो वॉच टिल द एंड कर लेते, ये आपको बोलने की ज़रूरत नहीं। ये लेकिन एजुकेशन है, तो ये आपको बोलना पड़ेगा, हमें उसको बोलना पड़ेगा कि वॉच टिल द एंड, ताकि जो नॉलेज है जो मैं शेयर करने वाली हूँ आज, वो आप तक पहुँच सके, आपके एग्ज़ाम्स में, आपकी पढ़ाई में वो काम आ सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा रिकैप आज का। कल के पाठ में हमने जो पढ़ा था वो हमने देखा आज। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये एक छोटा सा रिमाइंडर था, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ के हम क्या देखेंगे, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। 1 और 2 इंटीजर है, -1 और 2 इंटीजर है, मतलब इन दोनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच रैशनल नंबर हम कितने रैशनल नंबर्स 5 6 7 जितने चाहे उतने फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसके 2 तरीके होते हैं, मेथड 1, मेथड 2। ठीक है, पहला मेथड क्या है, हमें 2 कंसेक्यूटिव नंबर दिए गए हैं। ठीक है, लेट अस टेक 2 consecutive integers से R and S। ठीक है, R और S हमने 2 consecutive इंटीजर लिया है। ओके, अब क्या करना है, रैशनल नंबर फाइंड करना है R और S के बीच। तो क्या करो, सिंपल R + S/2 कर दो, तब आपको एक कंसेक्यूटिव नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये तो एक मिला, हमें फाइंड करना है 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं हमें। ठीक है, इस मेथड में 5 फाइंड करेंगे, इस मेथड से 5 फाइंड करेंगे। ठीक है, मेथड 1 से 5 फाइंड करेंगे, मेथड 2 से 5 फाइंड करेंगे। तो ये तो एक हो गया। फिर क्या, ये जो नंबर आया हमें उसको R ले लो प्लस S जो भी नंबर हमने लिया था फिर से /2 करो, दूसरा नंबर आ जाएगा। इस मेथड को आप 5 बार फॉलो करो, 5 बार करो, 5 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज़ 1 प्रोसेस। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको कि ऐसा कैसे हो पाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेते हैं, 1 और 2। R है 1, S है 2, चलिए S है 2। ठीक है, 1 + 2/2 फॉर्मूला अप्लाई किया, 3/2 आ गया। रैशनल नंबर आया कि नहीं, 3/2। अच्छा, अब देखो कि ये 1 और 2 के बीच आता है क्या, इससे पहले या उसके बाद या कुछ आता है। ठीक है, डिवाइड कर लो,
वेरीफाई करने के लिए। 1 जार 2 1, ठीक है। क्या 0 0 0.5 जार 10 0। मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे लगा कि ये 30, क्या ये तो 10 आ जाएगा, मतलब कहाँ से लाऊंगी। चलो छोड़ो, होता है कभी कभी। सो क्या हुआ कि 3 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो आ गया हमारा क्वेश्चन 1.5, मतलब ये 1 और 2 के बीच पड़ता है। आता है कि नहीं, 1.5 1 और 2 के बीच है, जस्ट मिडिल है। अब क्या करो, 3/2 प्लस 1, 3/2 को r ले लिया, s को 1 ले लिया, ये r ये s/2 क्या हो जाएगा। ये हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, मतलब इसको इंटू 2, मतलब 3 + 2/2 ठीक है। तो ये 5/2, ये /2 मतलब 2/1 है, ठीक है। ये बाई मतलब ये इधर आके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/2 इंटू हो जाएगा। बाई मतलब डिवाइड, बाई मतलब डिवाइड, ठीक है। नीचे से ऊपर को आएगा तो ये ऑपोजिट होगा, डिवीजन का ऑपोजिट मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो 5/4 ये आ गया। अब इसको इससे डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, 4 5 1 जा 4 10 0 ये आ गया 2 8 0 8 2 5 फिर से 1 0, ठीक है, 0 20 0। समझ आया डिवीजन कैसे किया मैंने, ठीक है। 1.25 which is also which is less than 1.5 but greater than 1, मतलब 1 और 2 के बीच में आता है, ठीक है। ऐसा ही एक और फाइंड करो, कैसे, 5/4 को ले लो, 5/4 और 3/2 को ले लो, 4/2, ये क्या आ जाएगा, /4, ठीक है। 5 + 6/2, 5 + 6 = 11, ये बाई 2, यहाँ पे क्या हुआ, ये 2/2 था, ये होल /2 था, मतलब ये आगे जाके ये मल्टीप्लाई हो गया, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 आ जाएगा, 11/8। इसको भी डिवाइड करो। आई होप दिस इज डिविजिबल, सॉरी दिस इज विजिबल। 1 जार 8 3, यहाँ पे 0 लाओगे तो यहाँ पे 0 आएगा, मतलब यहाँ पे डॉट, मतलब डॉट मतलब डेसिमल पॉइंट, ठीक है। 30 मतलब 3 जार 24 24, 6 फिर 0 लाओ 60, 7 जार 56, 4 फिर 0 लाओ 0, 5 जार 1.375 is greater than 1 but less than 2, बीच में आया। ये हमने 3 बार किया तो हमें 3 मिल गया, एक था, मतलब ये क्या दिया, 2 बार किया, ठीक है, सॉरी 3 बार किया ना, 2 बार किया, दिया 3 बार किया। ये देखो ये 3/2 है, कंफ्यूज मत हो, ये यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, ठीक है, ये और यहाँ पे 3, 5/4 और 11/8, खुद कर रहे हो, खुद कंफ्यूजन है, क्या बताओ, मतलब क्या दिमाग लगा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो पता नहीं, ठीक है। ये 3 फाइंड किया और 2 ऐसे फाइंड कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका मेथड 1। अब मेथड 2 की ओर बढ़ते हैं। मेथड 2 क्या है, हिट एंड ट्रायल टाइप का है, ठीक है। तो देखते हैं कि मेथड 2 में हम क्या कर रहे हैं, ओके। मेथड 2 में क्या हो रहा है ना कि हमें
नंबर के बीच, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच फाइंड करना है रैशनल नंबर। 1 और 2 के बीच हमें फाइंड करना है रैशनल नंबर। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/2 लिख सकते हैं, 3/3 लिख सकते हैं, 4/4 लिख सकते हैं नहीं। वैसे ही 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/4 लिख सकते हैं, ठीक है। 6/3 लिख सकते हैं, 4/2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा, अब इन दोनों के बीच के 5/4 आ जाएगा, 6/4 आ जाएगा, 7/4, मतलब हमें 3 नंबर ही मिल रहे हैं। इसको जितना बड़ा लोगे ना, 4/4 मतलब 1 को जितना बड़ा लोगे इतना 12/12, फिर 24/12, 12 2 जा 24 होता है, 12/12 मतलब 1 होता है, 12 1 जा 12 होता है, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल है, मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, हिट एंड ट्रायल है ये, ठीक है। ये बड़ा मतलब मुझे बोलते हुए भी बड़ा हंसी आ रहा है, पढ़ाते वक्त भी, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल, कुछ भी ले लो आप, आपकी मर्जी वो, ओके। तो 12/12 मतलब अब 12 और 24 के बीच तो आप कितने भी नंबर, चाहे 5 हो चाहे 6 हो, कितने नंबर भी ला सकते हो, राइट। लेकिन जैसे 13/12 या 14/12 या 15/12 ऐसा करके आप अप टू 24/12 ला सकते हो, नंबर लिख सकते हो, राइट। 5 हो 6 हो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये हिट एंड ट्रायल है, ठीक है। हिट करो कुछ भी नंबर आप ले लो, लेकिन 1 मतलब जो आपका पहला नंबर दिया होगा ना उसको बड़ा लेना ना थोड़ा, ताकि आपका दूसरा नंबर जो है वो उससे भी बड़ा, ज़्यादा बड़ा आ जाए और आपको आसानी हो, ठीक है। ये था हमारा मेथड 2, बहुत आसान, ठीक है। इसमें कभी कभार ना क्या होगा कि कभी कभार मतलब जब आप ले रहे हो, ये थोड़ा ध्यान से लेना पड़ेगा, जो भी आप मतलब नंबर्स ले रहे हो डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में, थोड़ा ध्यान से लेना ताकि गलती ना हो सके, ठीक है। वहाँ पे क्या था कि पहले मतलब आप वहाँ पे एडिशन ऑपरेशन आप यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन कुछ यूज़ नहीं होगा, मतलब एडिशन या सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सीधा हो रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा क्लोजअप करके ले लेना इसका, ओके। ये था हमारा मेथड 2। चलिए कुछ मतलब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मेथड 2 में, ठीक है। आपको 2 नंबर दिया गया है 3 और 4, 3 और 4 के बीच आपको 6 नंबर्स फाइंड करने हैं, 6 फाइंड करने हैं, 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो क्या करोगे, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 9 ले लेते हैं, 27 लेंगे, ठीक है। 4 का आप क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर पे फिर से 9 ही ले लो, 36, क्योंकि 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अब 27 और 36 के बीच कितने नंबर्स ले सकते हो आप, 9 नंबर्स ले सकते हो, 9 में से आप 6 लिख लो, 28/9, 29/9, 30/9, 31/9, 32/9, 33/9, 34/9, 35/9। ये सारे ग्रेटर देन 27 है, लेकिन लेस देन 36/9 है, मतलब ग्रेटर देन 3 है, लेस देन 4 है टेक्निकली, ओके। तो आप इनमें से कोई 6 नंबर्स आप डेफिनेटली लिख सकते हो, ठीक है, टेक्निकली। वो थोड़ा मेथडिकली है, ये थोड़ा टेक्निकली है, ओके। सो these were the 2 methods for finding rational numbers between 2 consecutive integers. रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, लेकिन इंटीजर बोलोगे तो आप सही से डिस्टिंग्विश कर पाओगे, ओके। सो या कल हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 सॉरी 1.167
ये तो 1.21 हो जाएगा शायद। मैंने देखा नहीं है कि एक्सरसाइज इसका क्या मतलब है, तो एक्सरसाइज इसका देख लेंगे, 1.1 ही होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 हम कल देखेंगे। ओके, so here I end up my video. Once again, learners and viewers, I request you all to please like, share and subscribe the channel and help me grow. Please keep supporting me, and thank you for watching this video. Okay, have a good day. Thank you all. Bye bye.